4-5 महीने हो चुके हैं और स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत टेंशन में है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो रूम से बाहर ही नहीं निकलते हैं, इतनी टेंशन है उनको, और अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। उनको वो गंगा ऑपरेशन इसलिए चलाना पड़ा कि जब युद्ध जो है शुरू हो चुका था, हमारे बच्चे शहीद भी हुए वहाँ पे। 5 महीने से हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस हम अटेंड कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने ये भी रूल कर दिया कि अगर 2 साल से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस होगी तो हमें यहाँ पे 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हम 6 साल यूक्रेन में लगाएंगे और 2 साल फिर हम इंडिया में अगर इंटर्नशिप करेंगे तो वो 8 ईयर्स हमारे बहुत मैक्सिमम होता है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की थी हमारे यहाँ तक आने में, तो मैं चाहती हूँ कि अब आगे भी वो हमारी हेल्प करे, क्योंकि हमारा 1 ईयर तो ख़त्म हो चुका है, पर अब हमारी ज़िंदगी के 4 साल लग चुके हैं और 2 बाकी हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे और हमें इंडिया में एकोमोडेट। बात करने के लिए बोला गया है, पर अभी तक कुछ भी 5 महीनों से कुछ भी 8 महीने से कोई एक्शन नहीं लिया गया गवर्नमेंट लिया गया है। अभी तक कोई रिप्लाई ही नहीं आया है उनका। बस 6th ईयर वालों के लिए आया गया था कि उनकी 2 साल की इंटर्नशिप होगी इंडिया में, और बाकी इसके लिए कुछ भी नहीं बताया है। जब तक इनकी मांग पूरी ना हो जाए तब तक हम जो है एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो अपने खर्चे पे आना पड़ा, आप इन्हीं बच्चों से पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। फिलहाल हम रामलीला मैदान दिल्ली में मौजूद है, जहां रसिया और यूक्रेन के बीच काफी दिनों से युद्ध चला आ रहा है। युद्ध तो रसिया और यूक्रेन के बीच में है, लेकिन उसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत में पड़ा है। फिलहाल भारत के रामलीला मैदान में तमाम मेडिकल के छात्र मौजूद है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा युद्ध था यहाँ पे रसिया और यूक्रेन, काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान भारत में भी हो रहा है, जहाँ भारत सरकार द्वारा गंगा मिशन द्वारा बच्चों को यहाँ बुलाया गया, लेकिन वहाँ पर इनका ये कहना है कि यहाँ पर इनकी मेडिकल की जो सुविधा है, मेडिकल की जो पढ़ाई चल रही थी, उसमें उनको काफी नुकसान हो रहा है, पढ़ाई आगे नहीं चल पा रही है। चलिए छात्रों से बातचीत करते हैं कि आज का जो प्रोटेस्ट है उनका मेन उद्देश्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें इंडिया के कॉलेजेस में ही एडमिशन मिले, क्योंकि लास्ट टाइम एनएफसी ने कहा कि इंडियन कॉलेजेस में हमें एडमिशन नहीं दी जा सकती क्योंकि सीट्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये झूठ है। अगर एक कॉलेज में 2-2, 4-4 स्टूडेंट्स पर ईयर को ऐड कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया एक सुपर पावर है। तो आप पहले यूक्रेन में मेडिकल के कॉलेज में पढ़ रहे थे? जी, मैं यूक्रेन में टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और अभी एग्जाम्स पास किए हैं मैंने 3rd ईयर के। आप जो आगे की पढ़ाई भारत से करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत सरकार कोई सहयोग नहीं। जी, हम आगे की पढ़ाई भारत में इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि कहीं भी अब सेफ नहीं है। जो कंट्रीज ऑप्शन है हमारे लिए वो बिल्कुल सेफ नहीं है, तो हम चाहते हैं कि बची हुई पढ़ाई हमें सेफ कंट्री जो अभी भारत ही है वही पूरी करवाई जाए। भारत सरकार कह रही है कि यूक्रेन से जो छात्र आए थे, हम गंगा मिशन के थ्रू उनको ले आए, काफी सहयोग किए। तो आप यहाँ गंगा मिशन जो भारत सरकार चलाई थी उससे आए थे या खुद के खर्चे से आए थे? नहीं, हम ऑपरेशन गंगा के थ्रू यहाँ पे आए थे। इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज की तरह इंडियन स्टूडेंट्स को भी जो यूक्रेन से लौटे हैं उनकी हेल्प की जाए, उनका आगे फ्यूचर बनाया जाए। क्या जो गंगा मिशन था, गंगा ऑपरेशन था, उसके बाद भारत सरकार ने कोई पहल की, कुछ आप लोगों से बातचीत की, कुछ सहयोग किया? ऑपरेशन गंगा के बाद ही हमारे सीएम का जैसे हमें फोन आया था हिमाचल के, तो उन्होंने कहा था कि आपको आगे की पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा सबसे मिले, लेकिन कोई डिसीजन नहीं आ रहे हमारी फेवर में अच्छे से। क्योंकि अभी हम किसी और कंट्री में अगर ट्रांसफर लेंगे भी तो हमें लैंग्वेज बैरियर आएगा, और वहाँ पे अगर हम अकोमोडेट वहाँ पे हो भी जाएंगे तो वहाँ पे हमें और भी कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ का बहुत ज़्यादा है, और अभी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आएगी। इंडिया में हमें ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा, ना कोई लैंग्वेज बैरियर आएगा, और जितना हम यूक्रेन में मनी दे रहे थे उतनी हम इंडिया में भी देने के लिए तैयार है। मेरे प्रोटेस्ट चल रहा है यूक्रेन से, बच्चे आप भी बता रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट में पूरा योगदान दे रहे हैं, लेकिन जो भारत सरकार है वो कहती है हमने गंगा ऑपरेशन चलाया है, बच्चों को बुलाया है, हम पूरे बच्चों के साथ है, लेकिन बच्चों का ये कहना है कि यूक्रेन से आने के बाद कोई हालचाल नहीं लिया गया सरकार द्वारा। इस पर आप क्या? अगर साथ हैं तो आज कहाँ हैं? आज उनको इनके साथ होना चाहिए था ना। और दूसरा मुझे उनको बताना चाहिए कि गंगा ऑपरेशन उन्होंने क्या, उनकी नाकामयाबी है। अगर वो ही टाइमली गंगा ऑपरेशन भी चलाया होता तो हमारे जो कीमती बच्चे जो शहीद हुए उनकी जान भी बचती, और यही बच्चे हमारे टाइम से जो है भारत देश भी पहुंचे। वो भी ऑपोजिशन ने उस टाइम पे प्रेशर डाला उनके ऊपर, तब जाके उन्होंने जो है ऑपरेशन जो है वो चलाया। वो उनका नाकामयाबी का एक सबूत था जो उनको चलाना पड़ा। अगर वही चीज वो पहले कर लेते, पहले फ्री एयर सर्विस बच्चों को दे देते, तो वो गंगा ऑपरेशन चलाने की नौबत ही नहीं आती। अभी जो बच्चे आए हैं क्या सारे गंगा ऑपरेशन से आए हैं या फिर उनको अपने खुद के खर्चे से भी आना पड़ा? देखिए काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो अपने खर्चे पे आना पड़ा।
आप इन्हीं बच्चों से पूछ सकते हैं। तो आप जैसे कांग्रेस के एक बहुत बड़े चेहरे हैं और छात्र संगठन से लगातार जुड़े रहते हैं, अनेकों संगठन में आप भागीदारी देते हैं, तो आप कब तक इनके साथ लगे रहेंगे और आपको क्या लगता है कब इनकी जो समस्या है उससे निजात पाया जाए? देखिए, आखिरी दिन तक जब तक इनका लड़ाई चलेगी तब तक जो है हम इनके साथ रहेंगे। जो देश है, यहाँ सरकार है, भाजपा की सरकार, वो लगातार ये कहती है कि जो कांग्रेस है वो देश विरोधी है। वो कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने भी अपने भाषण में कहा कि वो टैगलाइन देते हैं कि अफगानिस्तानी है, आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। देखिए, वो तो जो भी उनके खिलाफ बोलता है, किसी को खालिस्तानी, किसी को माओवादी, किसी को आतंकवादी, कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। परंतु हम बिल्कुल भी जो है इनके इस ट्रैप में आएंगे नहीं। और देख लेना, इस देश में ऐसा होगा, अंत में सब भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे, अंत में सब मोदी और अमित शाह के खिलाफ हो जाएंगे और आज में दो ही देशभक्त बचेंगे, वो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। क्योंकि सब उनके खिलाफ बोलेंगे और जब सब उनके खिलाफ बोलेंगे कोई ना कोई टैगलाइन उनको देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से हमारी बातचीत थी। अब आइए कुछ छात्रों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप भी यूक्रेन से पढ़कर आ रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है? आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस पे आपका क्या कहना है? हाँ जी, मेरी सरकार से बस एक ही डिमांड है कि सारे यूक्रेनियन बच्चों को इंडिया में अकोमोडेट किया जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं, जैसे छोटे मोटे जो कंट्री जैसे पाकिस्तान, घाना, उन्होंने भी अपने बच्चों को अकोमोडेट कर दिया है। लेकिन दिक्कत ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ करना नहीं चाह रही, वो हमें वापस यूक्रेन भेजना चाहती है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक वॉर खत्म नहीं हुआ। रही बात ट्रांसफर की, ट्रांसफर में ये है कि हमारे फिर से वो एजेंट को पैसा देना पड़ेगा। हमने यूक्रेन इस वजह से चुना था क्योंकि वहाँ का थोड़ी करेंसी लो है। अब जैसे हमें रोमेनिया या पोलैंड टाइप में भेज देंगे तो वहाँ की करेंसी बहुत ज्यादा है, जो कि हम अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। रही बात जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की, तो वहाँ का 5 साल का वो अराउंड 5 इयर्स का कोर्स होता है, तो वहाँ पे भी हम एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए बस यही एक ही डिमांड है कि इंडिया में अकोमोडेट किया जाए। जो भारत सरकार है वो फाइनेंशियली हेल्प करती है क्या, आर्थिक हेल्प करती है जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करती, वो सिर्फ वीजा के लिए हेल्प करती है। बाकी आप यही चाहते हैं कि यूक्रेन में ना पढ़कर अब आप आगे की पढ़ाई भारत में करें? हाँ, बिल्कुल यहीं पे करे, भले हमारा अलग से बैच बना दे, अलग से कॉलेज में करवा दे इंडिया में ही, लेकिन हमारे यहीं पे अकोमोडेट कर। ये बताइए, यूक्रेन से आप यहाँ गंगा ऑपरेशन के थ्रू आए या अपने खुद के खर्चे पे आए? मैं यहाँ पे गंगा ऑपरेशन के थ्रू आया हूँ क्योंकि खुद के खर्चे से मेरा हो नहीं पा रहा था। अराउंड 80,000 to 1 लाख मेरा टिकट का प्राइस। वहाँ से लाने में भारत सरकार ने आपकी सहायता की? हाँ, वहाँ पे बिल्कुल मैं मानता हूँ, वहाँ पे हमारी बहुत मदद की उन्होंने। लेकिन वहाँ से आने के बाद सरकार ने या किसी अधिकारी ने या किसी मंत्री ने आपका खोज खबर लिया, आपसे कुछ बात की या आगे की रणनीति के बारे में कुछ बताया? आप क्या करेंगे, आपका कैसे भविष्य उज्जवल होगा, कैसे पढ़ाई कंटिन्यू? नहीं, ऑपरेशन गंगा के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ पे हमें कोई खबर नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए आगे। और वो उन्होंने सिर्फ 6th ईयर वालों के लिए डिटेल्स निकाली थी, पर 1st और 5th ईयर वालों के लिए कुछ नहीं कहा। 6th ईयर वालों को कहा था बस वो इंटर्नशिप यहाँ पे कर सकते हैं। आप भी यूक्रेन से आए, देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट हैं यहाँ पर, उन्होंने पोस्टर लिखा है ट्रूथ डॉक्टर्स आर सेकंड गॉड। तो आप यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या भारत सरकार आपकी सहायता नहीं कर रही? आज का जो उद्देश्य क्या है आपका ये प्रोटेस्ट? हमारा उद्देश्य भारत सरकार से सिर्फ इतना ही है कि हमको भारत में ही, हमको मेडिकल कॉलेज में ही डाला जाए, क्योंकि हम और किसी कंट्री में जा नहीं सकते, वहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर सकते, वहाँ पे घुल मिल नहीं सकते, क्योंकि हमने 3 साल अपने यूक्रेन में लगा दिए हैं। अब उस कंट्री में जाए, वहाँ की एक तो लैंग्वेज सीखे, ऊपर से वहाँ पे रहना खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने अपना सारा टाइम और पैसा हमने एक ही कंट्री के लिए लगाना था और वो लगा चुके हैं। और जितना अब अगर नई कंट्री में जाएंगे तो फिर कंसल्टेंसी फीस दो, फिर उनको बहुत चीज होती है। कहीं ना कहीं आप दूसरे देश में जाते हैं, फिर से आपको शुरू से पढ़ाई शुरू करनी? हाँ जी, कुछ कंट्रीज में ऐसे है कि आपको उसी ये में ले लिया जाएगा, पर बाकी कंट्री में ये है कि आपको फर्स्ट ईयर शुरू करना पड़ेगा, और हमारे जो 3 साल की जो पढ़ाई है वो हमारी वो बेकार हो जाएगी। सकते हैं तमाम छात्र यहाँ पे मौजूद है, सबका यही कहना है कि गवर्नमेंट जो है गंगा ऑपरेशन के थ्रू बच्चों को तो यहाँ बुला लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 महीने से कोई खोज खबर नहीं ली है। बच्चे यहाँ पर परेशान हो, उनका यही कहना है कि 2 महीने वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद वो क्या करें, फिर से नीट की तैयारी करें, 8 साल 10 साल बर्बाद करें। उन्होंने काफी पैसा लगा दिया यूक्रेन में, उसके बाद अगर वो किसी और कंट्री में जाते हैं तो सब फैमिली पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती है, सबके पास उतना पैसा नहीं है कि दूसरे देश में उन्हें भेजे, फिर से पैसे लगाए और
साथ ही साथ ये जो बच्चे हैं उनके साथ लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो रहा है और ये काफी परेशान है। इनका सरकार से यही कहना है, इनका यही उद्देश्य है कि इनको यहीं पे एकोमोडेट कर लिया जाए, किसी कॉलेज में इनको एडमिशन वहीं से कंटिन्यू कराया जाए। अगर कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट है तो उनको थर्ड ईयर में डाल के कंटिन्यू करें, अगर कोई थर्ड ईयर का है तो उन्हें वहां से कंटिन्यू कराया जाए। हमारी भी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इन छात्रों की बात सुनें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं दिव्यांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली।